तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में मोहम्मद गोरी के नेतृत्व वाली गौरी सेना और पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व वाले राजपूत चाहमानों और उनके सहयोगियों के बीच लड़ी गई थी। युद्ध की पृष्ठभूमि। 1191 में तराइन की पहली लड़ाई के दौरान पृथ्वीराज चौहान के हाथों अपनी हार के बाद मोहम्मद गोरी गजनी लौट आया। उसने तराइन में कायरता दिखाने वाले अपनी सेना के कप्तानों और कमांडरों को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा किया और बर्खास्त कर दिया और अपनी हार का बदला लेने तक सभी विलासिता त्यागने की कसम खाई। इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने मारक क्षमता, गतिशीलता और अनुशासन पर अधिक जोर देते हुए अपनी सेना का पुनर्निर्माण करना शुरू किया। इस बीच पृथ्वीराज चौहान तराइन में अपनी जीत से बहुत खुश थे। इस बात से आश्वस्त होकर कि उसने अपनी सेनाओं की श्रेष्ठता का प्रदर्शन किया है, उसने अपनी सीमाओं को मजबूत करने की उपेक्षा की। हालांकि उसने पड़ोसी राज्यों को एक बड़ी सेना तैयार करने के लिए प्रस्ताव भेजा था अगर घुरिड्स ने नए सिरे से प्रयास किया। 1192 की गर्मियों में मोहम्मद गोरी ने 52,000 घुड़सवारों की सेना के साथ मार्च किया, जो घुरिद सेना की लगभग आधी सेना थी। जब वह पेशावर पहुंचे तो उन्होंने फैसला किया कि अपने बर्खास्त कमांडरों को माफ कर देना समझदारी होगी और उनसे अपनी सेना में फिर से शामिल होने का आग्रह किया, जो उन्होंने किया। मोहम्मद गोरी ने बठिंडा के किले पर तब पुनः कब्जा कर लिया जब उस पर राजपूत सेना का कब्जा हुए बमुश्किल 1 महीना ही बीता था। एक बार फिर मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को उसे अधिपति के रूप में स्वीकार करने की मांग भेजी और पिछली बार की तरह इसे अस्वीकार कर दिया गया। पृथ्वीराज चौहान एक बार फिर मोहम्मद गोरी से मिलने के लिए निकले, लेकिन उन्होंने अपनी सेना के लिए जितने लोगों को खड़ा किया था वह उनकी उम्मीद से कम थी, क्योंकि उन्होंने अपने कमांडरों को पिछले महीनों में कहीं और अभियान चलाने के लिए भेजा था। हालांकि समकालीन स्रोत बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की सेना की संख्या 50 लाख पुरुषों और 3,000 हाथियों की थी। आधुनिक इतिहासकारों का मानना है कि 300 हाथियों के साथ 10 लाख सही संख्या थी। तराइन के मैदानों पर एक बार फिर एक दूसरे का सामना करते हुए पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को एक संदेश भेजा कि वह गौरी राजा को बिना लड़ाई के अपनी मातृभूमि में लौटने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर उन्होंने अपना प्रयास जारी रखा तो वे उन्हें नष्ट कर देंगे। युद्ध की अवधारणा को एक धोखे के रूप में उपयोग करते हुए उसने अपनी शर्तों से सहमत होने का नाटक किया और मांग की कि वह बठिंडा और मुल्तान को बरकरार रखे, जबकि अपने भाई, जो सहशासक था, से परामर्श करने के लिए समय मांग रहा था। इस बीच घुरिद सेनाओं ने तैयारी की और राजपूत सेनाओं की टोहली। इस चाल ने पृथ्वीराज को सुरक्षा की झूठी भावना का लालच दिया, जिसमें उन्होंने अपने स्वयं के स्काउटिंग मिशन को पूरा करने की उपेक्षा की। घुरिद सेना ने सुबह होते ही राजपूत शिविर पर अचानक हमला कर दिया, जिसमें कई युद्ध हाथियों को मार गिराया गया। इस प्रकार के युद्ध से अभ्यस्त होने के कारण उनके सैन्य लोकाचार में रात के समय की लड़ाई की मनाही थी। राजपूतों को अपने प्रारंभिक आश्चर्य से उबरने में समय लगा और अंततः उन पर हमला करने वाले घुरिद घुड़सवार सेना को खदेड़ दिया। छापा मारने वाली सेना का पीछा करते समय राजपूतों ने पाया कि गौरी ने पहले से ही युद्ध की तैयारी कर ली थी। तराइन का दूसरा युद्ध प्रारंभ होने वाला था। तराइन के दूसरे युद्ध के दौरान की घटनाएं। यह जानते हुए कि राजपूत सेनाएं अच्छी तरह से अनुशासित थीं, गौरी उनके साथ हाथापाई में शामिल नहीं होना चाहते थे। इसके बजाय घुरिद सेना को 5 इकाइयों में बनाया गया था और 4 इकाइयों को दुश्मन के पार्श्व और पीछे पर हमला करने के लिए भेजा गया था। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार मोहम्मद गोरी ने राजपूत सेना को चारों तरफ से घेरने के लिए 4 डिवीजनों में विभाजित 10,000 घुड़सवार तीरंदाजों की एक हल्की घुड़सवार सेना को निर्देशित किया। उन्होंने इन सैनिकों को निर्देश दिया कि जब दुश्मन हमला करने के लिए आगे बढ़े तो वे युद्ध में शामिल न हों,
और इसके बजाय राजपूत हाथियों, घोड़ों और पैदल सेना को थका देने के लिए पीछे हटने का नाटक करें। गोरी ने अपनी रणनीति बदल दी। उसने एक ऐसी रणनीति अपनाई जो सदियों से घुड़सवार तीरंदाजों का मुख्य आधार रही थी, एक दिखावटी वापसी। जैसा कि अपेक्षित था, राजपूत सेना ने कथित रूप से पीछे हटने वाली इकाई पर हमला किया। इसके बाद बची हुई घुरिद सेना ने हमला कर दिया और कुछ राजपूत सैनिक घबराकर भाग गए, जबकि अन्य डटे रहे और आखिरी सांस तक लड़ते रहे। घुरिद सेना विजयी हुई थी और मोहम्मद गोरी ने 1 साल पहले लड़ाई में अपनी हार का बदला लिया था। तराइन की दूसरी लड़ाई के परिणाम। विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार यह कहा गया है कि पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया गया और सरसरी तौर पर मार डाला गया।